सभी को नमस्कार। आज चर्चा करते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2019 के बाल विकास के प्रश्न पत्र में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का कथन है। ये कथन ड्यूवी का है, दूसरा ऑप्शन सही होता है। दूसरा प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। टोली की आयु कहते हैं बाल्यावस्था को, तीसरे प्रश्न में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, कथन है फ्रायड का, पहला ऑप्शन सही होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। छठा प्रश्न है, बालकों के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। आइए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, सीखना, पहला ऑप्शन सही होता है। 8वां प्रश्न देखते हैं, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों पर क्रियाओं के लिए अवसर, उपयुक्त सभी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक ने दिया प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये थॉर्नडाइक के तीनों मुख्य नियम हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, विकल्प 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही होता है, विकल्प 1 और 2 दोनों, सकारात्मक भी होती है प्रेरणा और नकारात्मक भी। 11 नंबर पर देखिए, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है 3, 4, 5, 6। तो जिसमें दूसरा ऑप्शन सही होता है, 4 अवस्थाएं हैं। पहली संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी प्राक संक्रिय अवस्था, तीसरी ठोस संक्रिय अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रिय अवस्था। तो पहली होती है 0 से 2 वर्ष, दूसरी होती है 2 से 7 वर्ष, तीसरी होती है 7 से 11 वर्ष और फिर 11 से आगे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 13वां प्रश्न है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक, व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो इसमें जो अपने प्रयासों से प्राप्त किए जाएं वो अर्जित होते हैं और जो जन्मजात होते हैं जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, तो वो जन्मजात होते हैं। तो ये अर्जित प्रेरक कहलाएगा जो हम अपने प्रयासों से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है वुडवर्थ का कथन है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। 15वां क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है, अवर्गीकृत व वर्गीकृत। अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़े होते हैं, सांख्यिकी में ये पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से ये ऑप्शनल पेपर है आपका